अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। पिछले कई दिनों से हम लोग सुन रहे थे नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो मेरा दिल किया कि कोई ऐसा बंदा ढूंढूं मैं, कोई ऐसा पसंद का बंदा ढूंढूं मैं जिनके पास सारी की सारी हकीकत मौजूद हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी ब्यूरो चीफ लंदन जनाब चौधरी तबरेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। तबरेज़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप थके थके क्यों नहीं लग रहे? मैं थका लग रहा हूँ लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। अब मियाँ साहब की बात करने से पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि हमारा एक रोड है और 50 किलोमीटर का सफ़र बनता है मेरे घर से लेकर लीला इंटरचेंज तक। सर 2.5 घंटे में सफ़र तय किया है। अल्लाह ना करे कोई बंदा वहाँ पे सफ़र करे, नई गाड़ी टूट जाती है तो बंदा तो वैसे ही तंदुरुस्त बीमार हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब तो अब आ गए, आपको पता है वो मोटरवे भी बनवाते हैं, तो पहले तो आपने अपना मसला हल करवाना था, लिल्ले वाला। वो सर जी उन्होंने तो रोका है। उनकी जो पीडीएम की हुकूमत थी, 20 अरब का प्रोजेक्ट था, 119 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो वो जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो सब रुक गया। एफडब्ल्यूओ के पास मंसूबा था, सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने उनके साथ उसी खसूसी त्यारे में सफ़र किया, कोई रास्ते में बातें हुई, क्या खाया आपने, क्या खाया और उन्होंने क्या खाया? सर उनका तो मैं बता नहीं सकता कि चूँकि वो बिज़नेस क्लास में थे और बड़ी अजीम शख्सियत हैं। 3 दफ़ा के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो वैसे दिलदादे हैं वो खाने पीने के, और उनकी जो चॉइस है बड़ी अच्छी है। चलगोज़े भी खाए होंगे, काजू भी खा लिए होंगे। तो मियाँ साहब अक्सर जो है ना वो आते जाते भी मुंह हिलाते रहते, हो सकता है लाचियाँ भी खाते हों। तो आपको उन्होंने कोई नहीं दी बीच में से लाची शाची? जी हमें क्या देना, हमें तो एयरलाइन वालों ने सिर्फ जो है सुबह के टाइम एक सादा सा ब्रेकफास्ट दिया, उसमें भी आमलेट था, साथ चाय काफ़ी भी नहीं दी। और मज़े की बात ये है कि जो टिकट हमने परचेज़ की थी इदारे की तरफ से वो 450 के करीब थी, और वो अमन से हमारे से जो टिकट ली गई वो भी रिटर्न से भी ज़्यादा ली गई। आए हम 1 वे हैं, हमने वापस नहीं जाना, वापस जब जाना तो अपनी टिकट लेके जाना है। तो और रिटर्न टिकट लेके भी जो है ना वो चाय काफ़ी भी नहीं थे। हमारा तो ये हाल था। आपका ये हाल था। मुझे ये बताएं, आप फिर उनके साथ लाहौर भी गए, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के जब आप करीब हुए, उनकी बातों से या उनके इरादों से क्या लग रहा है कि वो एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश लेके आए और बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब मुतमिन हैं और बिल्कुल वो खुश हैं और खुश दिखाई दे रहे थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी और स्ट्रांग थी। और जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क में वापस आ गया हूँ। और यकीनन बात यह है कि ये बड़ी बात है और ये यूनिक बात है और ये हिस्टोरिकल बात है कि जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ साहब अब आएंगे तो जेल जाएंगे तो उनका ट्रायल होगा तो वगैरह वगैरह वगैरह, जब वो नहीं हुआ तो प्रोटोकॉल से आए हैं। जब लंदन से चले थे पाकिस्तान के लिए, सऊदीया गए, लंदन पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। सऊदीया पहुंचे तो उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। यूएई पहुंचे तो उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। तो जब लाहौर इस्लामाबाद आए तो आप मुझे ये बताएं कि जब मियाँ साहब ने डॉक्यूमेंटेशन साइन करने थे, सारा सिस्टम भी एयरपोर्ट पर मौजूद था। तो जब ये सूरत हाल हो तो बंदा भाई सोच तो सकता है, और वो भी सोच सकते हैं कि ये सब अगर अनयूजुअल हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो उनकी प्लेट्स जो थी, प्लेटलेट्स वो ख़राब थी, 3 सालों में वो मेरा ख्याल अब ठीक हो गई हैं। तो बीमारी शमारी का बताएं कि हट्टे कट्टे हैं या कुछ बीमार लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी डॉक्टर अदनान भी उनके साथ ही सफ़र कर रहे थे। जब यहाँ से वो गए थे एयर एम्बुलेंस पर तो उस वक्त तो उनकी कैफियत मुख्तलिफ थी, लेकिन आने वाले वक्तों में उनकी तबीयत जो है वो संभलती गई। तो अब तो माशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे शहबाज शरीफ, उस दिन से तो आप बिल्कुल ठीक थे। तो लगता ये है कि जो उनकी बीमारी थी वो जल्दी ख़त्म हो गई थी। जल्दी ख़त्म हो गई थी। मुझे ये बताएं कि तमाम टेलीविज़न ने उन्हें कवरेज दी। अगर एबीएन न्यूज़ की बात की जाए तो एबीएन न्यूज़ मैं समझता हूँ कि इस कवरेज में सबसे ज़्यादा आगे था, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताएं कि एबीएन न्यूज़ का वहाँ पे क्या किरदार था? एबीएन न्यूज़ को ये एजाज़ जाता है जी कि अगस्त में सबसे पहले एबीएन न्यूज़ ने खबर ब्रेक की कि शहबाज शरीफ साहब ने
अपने बड़े भाई और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और चार्टर्ड तैयारे से जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। तो उस वक्त लोग लाजमी बात है कुछ न्यूज़ शेयर भी करते हैं हम लोग अपने कोलीग्स के साथ। तो दोस्तों ने कहा तो मैंने उनके साथ भी न्यूज़ शेयर कर दी, उन्होंने भी ब्रेक की। बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं यार आप लोग गलत कर रहे हो, ये ऐसी बात नहीं है, तो ये जो है वो आपकी फेक न्यूज़ तस्वर होगी। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम शुक्र हुआ कि हमने अपना इरादा नहीं बदला और वो साबित हुआ कि वो चार्टर्ड से आए। उसके बाद सर दूसरी बात, मैं दरमियान वाली सारी जो ब्रेकिंग स्टोरी है छोड़ देता हूँ, अब मियाँ साहब पे ही आ जाता हूँ। जब 19 की शाम को यहाँ पर न्यूज़ें चल रही थी कि मियाँ साहब जो है वो दुबई पहुँच गए हैं, तो मेरे इदारे से भी मेरे जो सीनियर हैं बॉस हैं उन्होंने बार बार पूछा कि वो चैनल चला रहा है, वो चला रहा है, 4 चले गए, 5 चले गए, 6 चले गए। मैंने कहा मियाँ साहब नहीं पहुँचे, वो अभी सऊदीया में मौजूद हैं, तो इसलिए आप होल्ड कर दें। तो वो हमने खबर होल्ड की, अल्लाह ताला के फजल करम से सच साबित हुई और सबसे पहले दी। उसके बाद अगर फिर आ जाते हैं आगे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब लाहौर एयरपोर्ट से पहले हम इस्लामाबाद उतरे तो वहाँ पर 2 बंदे गायब हो गए, वो नहीं मिल रहे थे। तो वो सबसे पहले भी स्टोरी ABN न्यूज़ पे ही नशर हुई। उसके बाद दूसरे चैनल्स ने वो एयर करना शुरू किया। फिर वहाँ पे जो जर्नलिस्ट और नून लीग के कारकुनान लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो भी स्टोरी जो वो क्यों लड़े थे? वो यहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ, देखें जी कुछ लोग हमारे साथ जर्नलिस्ट जो है वो लंदन से आए हुए थे और कुछ यहाँ पाकिस्तान से दुबई गए हुए थे। जो पाकिस्तान से दुबई गए हुए थे वो समझते हैं कि हम जो है टचेबल नहीं है। एक बंदे ने मेरे साथ भी वहाँ पर लड़ाई की, गुत्थम गुत्था हुए, मेरे काम करने में रुकावट बने। लेकिन देखें चीज़ ये है कि जब हम काम के लिए जाते हैं तो फिर हमें काम करना है ना। अब आप जो है काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा छोड़ के तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको स्पेस दें। देखें थोड़ा होता है कि चले अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो बने। वो बेसिकली लड़ाई जो थी वो इस्लामाबाद या लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट की थी और वो नून लीग के कारकुनान के साथ ही थी और उसमें फिर दूसरे लोग भी ऐड हुए। लेकिन मसला यही हुआ था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर उतरे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उसके बाद चूँकि वो बिज़नेस क्लास में थे तो निकल के VIP लाउंज में चले गए थे। तो वहाँ पर जो बिज़नेस क्लास थी वहाँ पर 1-2 सहाफ़ी घुस गए और दूसरों को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इस पर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने एहतजाज किया था कि ये रवैया, ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। अगर 1-2 जाते हैं तो फिर सबको भी एक्सेस होनी चाहिए। हम भी काम के लिए आए हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम अपने इदारे के लिए कवरेज करें। तो ये वो बात थी जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा शोर किया। आपको फिर याद ही होगा, आपने वीडियो देखेंगे, फिर इसहाक डार साहब को भी आना पड़ा तियारे में उनको काम डाउन करने के लिए। वो वजह थी, चूँकि जब कारकुनान की बात करते हैं तो फिर लाजमी बात है उन्होंने भी तो कुछ दिखाना ही था। भाई हम भी बड़े वफादार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत आपको पता है वो किसी की भी नहीं होती। एक भाई का दिल होता है मैं दूसरे भाई से आगे जाऊं, ये सियासत चीज़ ही ऐसी है। मुझे ये बताएं कि आपने तो बहुत ही करीब से इन्हें देखा है, शहबाज शरीफ साहब आपको खुश नजर आए नवाज शरीफ साहब के आने से? एक बात मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब कभी भी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ना जाएंगे। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ठीक हो सकता है, गुड बैड वाली चीज़, लेकिन इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो ये जो बातें चलती रहती हैं, बाद का होता है शीन निकल गई, मीम निकल गई, नून आ गई, ये कुछ भी नहीं है। नून लीग में जब तक मियां नवाज शरीफ हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, तब तक डिसीजन मेकर वो ही हैं। मुझे ये बताएं जो लाहौर में जलसा हुआ उसमें तकरीबन आपके अंदाजे में कितनी दुनिया आई हुई थी? मेरा जो अंदाज़ा है जी, जो मैंने देखा है उसके मुताबिक 50-60 हज़ार के करीब लोग थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वहाँ कोई आपको मुश्किलात तो नज़र नहीं आई? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पैसे दिए हुए थे, 5-5 हज़ार दिए हुए थे, बिरयानी का लालच दिया हुआ था। आपको वहाँ जाके ऐसा तो नहीं लगा कि ये सारे लोग ही लालची हैं या यूथ उनके साथ आई हुई थी या नहीं आई हुई थी? देखिए जी, यहाँ पर लोग लाने की बात है तो वो वाकई लोग ही गए थे। और वो लोग कौन लेकर गए थे? या तो जिनके डायरेक्ट अपने जो है वो मामलात हैं और उन्होंने शो ऑफ करना था, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको नई जगह चाहिए थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लोग लेकर जाए गए थे वो कारकुनान ज़्यादातर नहीं थे,
उसमें तादाद वो भी थी कि जो लोग मजदूरी करते हैं उनको खाना भी खिलाया गया, उनकी जो दिहाड़ी बनती थी अगर किसी की 1000 है तो 1000 दिया गया, 1500 दिया गया। लेकिन वो फ्रूट शरूट भी थे, तो आपने भी कोई एक आधा फ्रूट चखना था ना? नहीं भाई, ये अच्छी क्वालिटी के थे। नहीं वो तो थे, लेकिन वजह ये है कि वो हमारे चखाने या चखने वाले मामले जो है ना वो डिफरेंट थे। वो मैं तो बल्कि वो जो मेरे एरिया इलाके से गए थे, मैं तो मजाकन उनको कहा कि यार हम आपके कायद के साथ आ रहे हैं, हमें भी लिफ्ट देना, साथ लेके जाइएगा, तो वो भूल ही गए। तो फिर बाद में मैंने उनको कहा यार हमारे साथ क्या किया, हो बिजी थे, थक गए, ये वो पहुंचे ही नहीं थे, बेसिकली पहुंचे ही नहीं थे। अब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ABN के तवस्सुस से, हमारे औसाफ डिजिटल के तवस्सुस से आप आइंदा दिनों में हमें क्या नया दिखाएंगे? सर बात ये है कि यहाँ पर मैं CEO ABN न्यूज़ जनाब मोहसिन बिलाल साहब और हमारे जो बॉस हैं शमस्कियानी साहब और उसके साथ जितनी भी पूरी टीम है, हम कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि जी हमारा ये स्टांस है, तो ये उस पर मोहर लगाते हैं और ये ही एक इदारे और रिपोर्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद होता है। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि कोई भी फेक स्टोरी या किसी प्रोपेगेंडे या एजेंडे का हिस्सा ना बने। देखें जी, अगर आप बरतानिया लंदन की बात करते हैं तो इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान के बाद बड़े ही अहम और बड़ा ही सास और बड़ा ही जो है वो फास्ट स्टेशन है। तो मियाँ साहब थे तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, तो अब वो आ गए हैं तो उस लेवल की एक्टिविटीज़ नहीं हैं। लेकिन आप कह लें कि अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, पॉलिटिशियन की बात करते हैं या किसी भी मकतब फ़िक्र की बात करते हैं तो उनके रिलेटेड खबरें वहाँ पर रहती हैं। तो ये मेरे लिए प्रोडिक्ट करना अभी मुश्किल है कि कौन सी खबर देंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हम जो भी खबर देते हैं नाप तोल के देते हैं और तसल्ली से देते हैं, और अल्लाह के फजल करम से वो खबर कभी बाउंस नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सुनने में यह आया था कि जब जहाज अडियाला जेल के ऊपर से गुजरा तो कोई हॉर्न शरन बजे थे, वहां क्या हुआ था? कोई हॉर्न नहीं बजा। वायरल हो रही थी कि जी हॉर्न शरन बजे हैं और पता नहीं क्या हुआ। किधर हॉर्न बजे हैं? ऊपर ही जिस तरह ट्रक का हॉर्न बजता है पां पां करके, इस तरह कुछ भी नहीं यार, ना पां ना टां। जो कारकुनान थे जहाज में उन्होंने पूरी कंपेन की जहाज में कि जी मियाँ साहब के साथ एक फ़ोटो बननी चाहिए, हमारी सेल्फी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पर एक दो लोगों ने उनको कहा भी यार पाकिस्तान की दूध में आ गए हैं, को नारे शारे लगाओ, कुछ भी नहीं। जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो उस अलावा तो ये तो इस तरह होता है जिस तरह बंदा अपने शरीकां के सामने जाके एक बारी गड्डी नो हारन मारता है, सन ते ही लगा सी। मेरा ख्याल ख्वाब किसी ने आया होगा तो उन्हें बना लिया होगा। जिस तरीके नाल ना बाज़ का होता ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो नून लीग के रहनुमा है वो लंदन में गए तो वो गुजर रहे थे, उनका अपने जानने वाला ही साथ था, तो वो बातचीत कर रहे थे। तो बाद में डबिंग करके ना वो वीडियो एक शेयर कर दी गई थी फेक किस्म की, ठीक है। तो उसमें आवाज़ वो उनकी अपनी थी और साथ में वो बंदा फिजिकली मौजूद नहीं था। तो ऐसे को हॉर्न शान बजे होंगे तो बस नहीं, जहाज में कोई हॉर्न नहीं है। जहाज में कोई हॉर्न क्या समझा के वो आपको वाले वो को टाइम है पीर बधाई वाली बस नहीं वो ऐसा मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब आए तो मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब बहुत रोईं, वो आपको क्या लगा कि सच में रोईं? सच में रोईं। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों के लाख इख्तलाफ हो सकते हैं सियासी, लेकिन जो मियाँ फैमिली है इनके जो आपस के क्लोज रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है और वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और उनको आगे लेकर चलते हैं। ये एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है कि कभी किसी को वो बैक कर दें, कभी किसी को फ्रंट पे लेकर आएँ। और ख़ास करके जो है बेगम कुलसूम नवाज साहबा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर दे, उनसे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मरीम नवाज साहबा की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की। और जिस हालात में वो पाकिस्तान आए और जो कुछ उनके साथ हुआ उस वक़्त, और वो लाजमी बात है बंदे को याद तो आता नहीं यार हम उस वक्त आए थे तो ये सिचुएशन थी, हमारी बात नहीं कराई गई, वो अस्पताल में थी और बड़ा पेनफुल होता है। देखें माएँ होती हैं तो बाज़ का तो ट्रोल करने वाले जो होते हैं वो तो करते रहते हैं, गाली देते रहें, लेकिन चीज़ ये है कि माएँ जो होती हैं ना उसका कोई नेमल बदल नहीं होता, जो बाप होते हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं होता। चाहे आप जिस एज को भी चले जाएँ, बच्चे बूढ़े हो जाएँ, अगर वालदैन आपके हयात हैं तो उनके लिए वो बच्चे ही हैं और बच्चों के लिए ही वो वालदैन
वालदैन है, तो लाजमी बात है वो सदमा था। तो ये, और दूसरा ये है कि जो ख़वातीन होती हैं, मैं समझता हूँ कि अगर बुरा ना मना जाए, बाज़ औक़ात मना भी जाती हैं, इमोशनल ज़्यादा होती हैं। और दूसरा वो फीलिंग्स होती हैं, फिर आगे स्टेज हो, मजमा हो, लोग हों, तो फिर वो फीलिंग्स आ ही जाती हैं। फिर जब आपको याद आती है ना किसी की, तो फिर वो बंदा ना चाहते हुए भी फिर जो है ना, वो कहते हैं ना कि जब अगर किसी ने रोना हो या किसी को रुलाना हो तो उसकी दुखती रग पर हाथ रखें। जब आप उसकी दुखती रग को आप जानते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आंसू झलक पड़ते हैं। मियाँ साहब आज मरी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? को मलका कौसार घूमने शूमने जा रहे हैं, को बर्फ़ शरफ़ का इंतज़ार करें? मियाँ साहब की फेवरेट जगह है मरी। आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं कि पहले भी ये वही जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर में पतीले जाते थे खानों के। तो मियाँ साहब आए हैं, अपना उनका मुल्क है जी। आप वो जाएंगे, घूमे फिरेंगे, इलाके को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि जो है साबका हुकूमत PTI उसके दौर में कितने काम हुए, फिर उनकी जो PDM की हुकूमत आई उसमें कितने काम हुए, आगे क्या करने हैं। मीटिंग करेंगे, इस्लामाबाद से जो हल्का अहबाब हैं वो करीब होंगे। आपको पता ही है ना कि जितनी अहम मीटिंग्स होती हैं मरी होती हैं, तो अगली प्लानिंग जो है ना मरी होगी। अगली प्लानिंग मरी होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी मसरूफियत में इतना वक्त दिया। ये थे जी चौधरी तबरेज़ साहब। यकीन करें इनके साथ बातें करके, और अल्लाह ने इन्हें इतना नॉलेज दी है, और यकीन करें इन्होंने पूरे मुल्क की सियासत को समझ लें कुछ ही अल्फाजों में परो दिया था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।